हमारे जीवन के तो बहुत महत्वपूर्ण चरण होते हैं दोस्तों। पहला वो जिस दिन हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया को देखते हैं। और दूसरा वो जिस दिन हम ये समझ पाते हैं, जिस दिन हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है, हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, हमारे इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं, इस दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं, जो ये जानते ही नहीं है कि उनके जीवन का असल लक्ष्य क्या है, उनके जीवन का गोल क्या है। वो जीवन तो जीते हैं, वो पैदा तो होते हैं, वो अपने जीवन की शुरुआत भी करते हैं, पर लेकिन जीवन भर वो अपने लक्ष्य से विहीन रहते हैं। इस दुनिया में बहुत ही चुनिंदा लोग बचे हैं जो इस बात पे इंटरेस्टेड होते हैं, इस बात को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनके पैदा होने का मोटिव क्या है, उनका इस दुनिया में आने का कारण क्या है। आप पैदा हुए, इस दुनिया में आए, ये आपके जीवन का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होता है आपकी ज़िंदगी में। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो इस दुनिया में आ ही नहीं पाते, इस दुनिया को देख ही नहीं पाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए हम बहुत ही खुशनसीब हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें मौका मिला इस दुनिया में आने का, इस दुनिया में रहने का, इस दुनिया में जीने का। हमारे पास जन्म लेने के बाद ये सारा जीवन पड़ा हुआ है ये सोचने के लिए कि आखिरकार हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। इसलिए हमारे पैदा होने वाला दिन हमारे जीवन का पहला महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। लेकिन ये जो ज़िंदगी है, ये हमारी अपनी ज़िंदगी है। हमने जन्म लिया है तो हमें ये जीवन मिला है, ये समझाने के लिए, ये समझने के लिए कि आखिरकार ये जीवन हमें क्यों मिला है, आखिरकार इस दुनिया में हमने जन्म क्यों लिया है, हमारे जन्म का असल उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का असल मोटिव क्या है। लोग अक्सर अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि वो क्यों पैदा हुए, वो ये भूल ही जाते हैं कि उनके जीवन का असल उद्देश्य क्या है। वो अक्सर भटक जाते हैं अपने असली मोटिव से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार हमारे जीवन का असल उद्देश्य है क्या, हमारे जीवन का असल मोटिव है क्या। वो कहते हैं ना दोस्तों, जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो जान पाए, ये समझ पाए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके जीने का मोटिव क्या है। ये जानने की शुरुआत, ये समझने की शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। हम अपने आप से पूछना होगा कि आखिरकार हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का मोटिव क्या है। हमने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि अरे उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ तो मैं ऐसा बन गया, अरे उनको देखकर मैं ऐसा देखा तो मैं ऐसा बन गया। पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वो अपने आप से पूछे कि आखिरकार उनके जीवन का असल उद्देश्य क्या है, आखिरकार वो क्या चाहते हैं, उनके जीवन का मोटिव क्या है, उनके जीवन का गोल क्या है, वो अपने जीवन से क्या चाहते हैं। अपने आप से सोचिए दोस्तों कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आपने वो पा लिया? क्या आपको वो मिल गया जिसके लिए आप चाह रहे थे? जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मोटिव है, जो आपने निर्धारित किया है, क्या आपको मिल गया? और आखिर मिल गया तो उसके बाद क्या? जिसने ये समझ लिया, जिसने ये जान लिया कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके जीवन में आने का क्या उद्देश्य है, इस ज़िंदगी को चलाने का क्या उद्देश्य है, उसने अपना लक्ष्य पा लिया। और वही दिन उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। पहला दिन जिस दिन हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, और दूसरा दिन वो जिस दिन हम ये समझ पाते हैं कि हमारा असल उद्देश्य क्या है। ये जो दो दिन हमारे जीवन के होते हैं दोस्तों, पहला और दूसरा, इन दोनों के बीच की जो जीवन यात्रा होती है, यही जीवन यात्रा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है। जिसने इस यात्रा को तय कर लिया, जिसने इस जीवन को समझ लिया, उसने अपने लक्ष्य को पा लिया। ये जो जीवन है ये हमें मिल चुका है। अभी हमें निर्धारित करना है कि ये जीवन हमें कैसे जीना है। यदि हमारा लक्ष्य अच्छा होगा, यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, यदि हमारी सोच अच्छी होगी तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन खुशहाली से भरा होगा। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, हमारी सोच सही नहीं होगी तो निश्चित ही हम अपने जीवन में कुछ पा भी लें तो वो हमारे लिए फलदायी नहीं होगा। क्योंकि एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति, एक लंबी सोच वाला व्यक्ति, एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को पा सकता है और लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिका रह सकता है। तो सुखी इंसान वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के भी काम आ सके, दूसरों का भी जीवन संवार सके और दूसरों को भी खुशियाँ बांट सके। तो इन दोनों दिनों की महत्वपूर्णता को समझिए, इन दोनों दिनों को गंभीरता से लीजिए और अपने जीवन को अच्छा चलाइए और अपने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुँचाइए।
क्योंकि इन दोनों दिनों को जिसने समझ लिया, इन दोनों दिनों की महत्ता को जिसने जान लिया, उसने अपना लक्ष्य पा लिया, उसने अपना जीवन बना लिया।